मैंने तो पहले दिन कहा कि ये वाहियात किस्म की बातें हैं और बीजेपी को समझना पड़ेगा देश में धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत कम होती है। 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद गिराई गई, देश में दंगे हुए, पूरा उत्तर प्रदेश झुलस गया, कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट बर्खास्त कर दी गई, 4 महीने में चुनाव हुआ, बीजेपी साफ हो गई। तो जनता ने मुझे कहा कि अब खड़े होइए, मैं खड़े हो गया। अब जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। आजमी साहब अभी 20-25 हज़ार की वोट के दायरे में है, लेकिन जिस तरह से चुनाव करवट ले रहा है शायद उनकी भी जमानत नहीं बचेगी। महायुति में नहीं, मैं अजीत पवार के साथ हूँ। मेरे विचार भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खिलाफ हैं। माफ़ी नहीं मांगी तो कितना भी बड़ा नेता हो, हम डिफेमेशन और क्रिमिनल सूट फाइल करेंगे। चुनाव बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। नहीं, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। जेल में डाल दें तब मेरी बात बंद हो सकती है। परिस्थितियाँ, दोस्त और दुश्मन बदलती रहती हैं। देखिए 2019 में किसी ने सोचा था कि उद्धव जी इस पाले में आ जाएंगे? नतीजा आने दीजिए, देखते हैं क्या होगा। महाराष्ट्र चुनाव का प्रचार अपने आखिरी चरण में है। हमारे साथ नवाब मलिक साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। पहला सवाल ये है कि अणुशक्ति नगर से, जहां से आपने 2 बार लगातार जीत दर्ज की, उस सीट को बेटी की मोहब्बत की वजह से छोड़नी पड़ी? देखिए 5 साल से वही कामकाज देख रही थी और हमारी गैर हाजिरी में मैं जब जेल गया तब भी उसी ने संभाला। आने के बाद दफ्तर में जब मैं लोगों से मिलता था तो मुझे मिलने के लिए लोग कम और उसे मिलने के लिए लोग ज़्यादा आते थे। तो हमने तय किया था कि चुनाव तो अब हम लड़ेंगे नहीं और बिटिया लड़ेगी, लेकिन शिवाजी नगर मानकुर की जनता, उनके आग्रह पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जिस तरह का माहौल वहाँ पे है, गुंडा राज है, पूरी तरह से ड्रग का साम्राज्य फैला हुआ है, लोग दबाव में है, लोगों को किसी का विरोध करना है अगर गलत कामों का तो भी नहीं किया जा सकता, इस तरह के हाल है। तो जनता ने मुझे कहा कि अब खड़े होइए, मैं खड़े हो गया। अब जनता मेरा चुनाव लड़ रही है। तो किस तरह के और मुद्दे हैं यहाँ पर जहाँ से अब आप आए हैं चुनाव लड़ने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का। पूरा ड्रग का साम्राज्य फैला हुआ है। मैं आज आपको बता दूं, कल हमने एक बड़ी खेप पकड़वाई है। हमने तो शुरुआत कर दी, अभी तो चुनाव जीते नहीं है, लेकिन ड्रग लॉर्ड्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और ड्रग का खात्मा हम करेंगे, हम पूरी ताकत से लगेंगे। सर, प्रतिद्वंदियों को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। लगता है अबू आसिम आज़मी आपके लिए कितने मजबूत दावेदार हैं, या किस तरह की टक्कर आप देख रहे हैं चुनाव में? अब जनता चुनाव लड़ा रही है। मैं आपको फिर कह देता हूँ, इतने उम्मीदवार हैं, जमानत तो कोई नहीं बचा पा रहा है। आजमी साहब अभी 20-25 हज़ार की वोट के दायरे में है, लेकिन जिस तरह से चुनाव करवट ले रहा है शायद उनकी भी जमानत नहीं बचेगी। आपकी जो जनता आपको चुनाव लड़ रही है, आपको टिकट मिला है एनसीपी से, जो आपके साथ हैं महायुति में बीजेपी, वो आपके खिलाफ हैं? महायुति में नहीं, मैं अजीत पवार के साथ हूँ। मेरे विचार भारतीय जनता पार्टी के हमेशा खिलाफ हैं। जो भी जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, मैं कभी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत हो नहीं सकता। हमारे विचार अलग ढंग के हैं और बीजेपी मुझ पर अलग तरह से आरोप कुछ नेता लगाते रहे हैं, जो बेबुनियाद आरोप हैं। जो मामला न्यायालय में है वो ठीक है, लेकिन फिर भी दाऊद से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है, मुझे आतंकवादी कहा जा रहा है, मुझे देशद्रोही कहा जा रहा है। मैंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है कि हम जांच कर रहे हैं, नोटिस भेजेंगे और उसके बाद माफ़ी नहीं मांगी तो कितना भी बड़ा नेता हो, हम डिफेमेशन और क्रिमिनल सूट फाइल करेंगे। आशीष शेलार ने जिस तरह से आरोप लगाया, जो आप भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ख़ास तौर से कितना भी बड़ा नेता हो, हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। लोगों को किसी की प्रतिमा मलिन करने का अधिकार नहीं है। मेरे पास भी कानूनी अधिकार है और उस अधिकार के तहत कार्रवाई मैं करूँगा। महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं आप महायुति एमवीए में, किस तरह से? चुनाव बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। नतीजा किसी एक आदमी के या एक दल के या गठबंधन के पक्ष में आ जाए ऐसा नहीं है। हमें लगता है कांटे का मुकाबला है। देखते हैं 23 तारीख को क्या होता है। आज से ये कह देना कि इसकी हवा है, यही सरकार बना लेगा, ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में नहीं है।
सर, महाराष्ट्र की राजनीति की बड़ी भी तारीफ होती थी। यहाँ पे संयम, भाषा की मर्यादा बहुत रखा जाता था, लेकिन इस बार चुनाव में जिस तरह की भाषाएं आई हैं यहाँ पर, बटोगे तो कटोगे। हालांकि बीजेपी के नेता भी, जो मुंडे साहब की जो बेटी हैं पंकजा मुंडे, उन्होंने भी कहा है कि महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति की गुंजाइश नहीं है। अजित पवार साहब ने भी कहा है। किस तरह आप देख रहे हैं इन भाषाओं को? मैंने तो पहले दिन कहा कि ये बाहियात किस्म की बातें हैं और बीजेपी को समझना पड़ेगा, देश में धर्म पर आधारित राजनीति की उम्र बहुत कम होती है। 6 दिसंबर 1992 में मस्जिद गिराई गई, देश में दंगे हुए, पूरा उत्तर प्रदेश झुलस गया, कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट बर्खास्त कर दी गई। 4 महीने में चुनाव हुआ, बीजेपी साफ हो गई। राम मंदिर कोर्ट के आदेश से बना, मुद्दा बना कि बीजेपी चुनाव लड़ी, उत्तर प्रदेश से फिर साफ हो गई। तो धर्म पर आधारित राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती। जो मुद्दों पे राजनीति होना चाहिए, विकास का काम हो, लोगों के मानवीय जीवन में बदलाव आ जाए, खुशहाली आए, ये सब चीज़ें चुनावी राजनीति के मुद्दे होने चाहिए। आप नफरत फैला के राजनीति करेंगे, ये कभी भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। एक आखिरी सवाल सर, के जिस तरह से अभी आपने कहा कि आप बीजेपी की जो ये है उसके राजनीति है उसके साथ आप नहीं है, महायुति में है आपकी पार्टी, इस तरह से आप बीजेपी का विरोध कह सकते हैं जो आपके बयानों में है। आपको पार्टी के जो आपके बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कुछ इस तरह के नहीं कि ज़रा कम बोलो, ज़रा ये नहीं, मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। जेल में डाल दें तब मेरी बात बंद हो सकती है। न्यायालय के आदेश से मैं चुप्पी साधे हुए था। जैसे ही न्यायालय ने मुझे बोलने के अधिकार दे दिए, मैं अपनी बातें रख रहा हूँ और पूरी ताकत से रखूँगा, सच्चाई बोलूँगा। हमें लगता है, देखिए अब 23 तारीख के बाद क्या होगा, कोई आज भविष्यवाणी कर सकता है क्या? और कोई ये पूरा एग्रीमेंट हुआ है कि हम परमानेंट किसी के साथ रहेंगे? राजनीति में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं रहता, परिस्थितियाँ दोस्त और दुश्मन बदलती रहती हैं। देखिए 2019 में किसी ने सोचा था कि उद्धव जी इस पाले में आ जाएंगे? नतीजा आने दीजिए, देखते हैं क्या होगा। बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। धन्यवाद। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।